कश्ती हादसे में जा बहक नौजवानों के घर सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को तशद्दुद करके मारा और लाशें समंदर में फेंक दी। गुजरात के 12 अफराद की शिनाख्त हो गई, जिनमें से 9 जा बहक हो चुके हैं। 3 नौजवानों का अपने घर वालों से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जा बहक होने वालों में गुजरात के गांव ढोला का रिहायशी सुफियान, उसका चचाजाद भाई आतिफ, गांव गड़को के 2 कजन हसनैन और रिजवान, मिर्जा उमर, अली रजा, अबू बकर, रेहान और सफीर शामिल हैं। हादसे में गुलाम मुस्तफा, ताबिश और उजैर बट जिंदा बचे हैं, जिनके घर वाले अपने नौजवानों की सलामती पर खुश हैं। जिंदा बच जाने वाले कब घर लौटेंगे, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कामुकी के वकास और हारून, वजीराबाद का शहजाद बट भी मरने वालों में शामिल। अहले खाना कहते हैं शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज, उस्मान और राना लियाकत शामिल। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुजरावाला से है। शहजाद बट को पहले मोरितानिया बाय एयर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया था। हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। गुजरात और भिंबर से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। खातून का बेटों और खुद के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ। इंसानी स्मगलर गैंग की मुबज्जिना रुकन गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अपने एतराफी बयान में गुलाम फातिमा ने कहा वो अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी। एक बेटा खावर कमोबेश 10 अफराद को लेकर कैरियर के तौर पर सेनेगाल गया। दूसरा बेटा हसन इटली में है। तीसरा बेटा फरहान वाकई के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। बदनाम ज़बाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम को भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के गैंग का अहम एजेंट था और मुतासरा शख्स एहसन अली से 45 लाख रुपए लेकर उसे यूरोप भेजने की कोशिश में मुलविस था। मुलजिम ने एहसन अली को लीबिया में सेफ हाउसेज में रखा, फिर जबरदस्ती कश्ती के जरिए यूनान रवाना किया, जहां हादसे में एहसन अली की मौत हो गई। मुलजिम से अहम शवाहिद बरामद। स्पेन में कश्ती को हादसा कैसे पेश आया? कश्ती पर मौजूद अफराद की इंसानी स्मगलर से गुफ्तगू की सनसनीखेज ऑडियो ABN न्यूज को मौसूल। नौजवान का कहना था तेल खत्म होने पर कश्ती समंदर में 6 दिन रुकी रही। भूख और समंदर का पानी पीने से कश्ती पर मौजूद अफराद की अमवात हुई। भूख से तंग तारिकीन वतन की कश्ती पर मौजूद एजेंटों से लड़ाई हुई। एजेंटों ने तारिकीन वतन को मारने के बाद लाशें समंदर में फेंक दी। एजेंटों के पास रास्ता तलाश करने का निजाम मौजूद नहीं था। समंदर में कश्ती रास्ता भूल गई। एजेंटों के पास सिर्फ कंपास मौजूद था, जिसकी मदद से वो रास्ता तलाश करते रहे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे का जायजा। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी हुकूमती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबरा। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्थ भी टीम में शामिल। दफ्तर ख़ारजा और IB का एक अफसर भी हमरा। टीम जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। तहरीक इंसाफ का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटियों के इजलास। उमर अजूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। इजलास में अलकादर केस के फैसले और मुज़ाकरात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। लीगल टीम ने अलकादर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। फैसल चौधरी का कहना है बानी PTI ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया, किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, इसे वापस लेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादर ट्रस्ट का केस है। बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस का दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासत जरूर करें लेकिन दीन का नाम इस्तेमाल ना करें। 190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस था। बानी PTI के हाथ डाकी और करप्शन से रंगे हुए हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। केस में कोई कानूनी सुकम या अबहाम नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। इस पैसे से जमान पार्क में घर लिया गया और 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां ली गई। बताया जाए कि बानी PTI के आमदन के जराए क्या हैं। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। मुज़ाकरात का मकसद डील या NRO नहीं, सियासी इस्तेहकाम था। गंडापुर समेत PTI के तमाम लोग ऑफ द कैमरा हमारे साथ शीरो शक्कर होते हैं। PTI के लोग सड़कों पर तोड़ फोड़ के बजाय ऊ कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर है।
अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में खिताब। कहा, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियां दी। ये हमारा मुल्क है और इसमें हम चाहते हैं। हम आज तक आपसे नरम लहजे और दलील से बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उनका क्या हाल हुआ? 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुस्तविदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत ना रहती। 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम खत्म हो जाएगा। हमने आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसी असम्बलियां तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूं। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक्तिदार का हसूल है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर और अपने अंजाम को पहुंचा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड को सियासी केस बनाकर अवाम को गुमराह किया गया। काबीना ने रात के अंधेरे में बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों दी? नवाज शरीफ के अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। एनसीए ने भी शरीफ खानदान को हर तरह की करप्शन से क्लियर किया। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं, खत्म होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है। सबको आईनी हदूद में काम करना होगा। कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो कराची के अवाम का खून चूस रही है। सिंध में सिस्टम काम कर रहा है। आर्मी चीफ ने भी ताजरों और सनतकारों को कहा था, सिंध में चलने वाले सिस्टम का खात्मा करेंगे। पाकिस्तानियों ने हर मौके पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। हम अहले गजा के साथ हैं और मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। निहत्ते लोग इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार। नेतन्याहू ने उसी हमास से मुआहदा किया जिसके लिए कह रहा था कि उसे फना कर देगा। 2 और 3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। नून लीग के इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं की एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रही हैं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुजरा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात पर सियासत न करें। मुशीर इत्तिलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। बयान में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। पीटीआई रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात के बाद नून लीग के कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। मुल्क का साबिक वजीर आजम मनसब पर रहते हुए चोरी डकैती करते पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत और अमानत के परखच्चे उड़ा दिए। फैसला सुनकर बानी हंसते नहीं रोते हुए पाए गए। वजीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया, उन्हें बंद लिफाफे से मुतल्लिक इल्म नहीं था। इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने मुकदमे से मुतल्लिक गलत बयानी की। फरहा गोगी और शहजाद अकबर केस के अहम किरदार हैं। शहबाज गिल आज भी बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। मलिक रियाज खानदान के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए और फिर वहां से रियासत को मुंतकिल हुए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, रियासत पाकिस्तान को एक पैसे का नुकसान और बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को फायदा नहीं हुआ। हुकूमत का कहना है कि रकम रियासत के अकाउंट में आनी चाहिए थी, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था 460 अरब रुपए की रकम सिंध हुकूमत या मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को देनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मलिक रियाज को इसके लिए अलहदा से रकम अदा करना पड़ेगी। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए।
पाकिस्तान बार कौंसिल का अलकादर ट्रस्ट के इस फैसले को तस्लीम करने का ऐलान। एलामिये में तमाम सियासी जमातों से कानून का एहतराम करने, अवाम को मुश्तिल न करने का मुतालबा। कहा, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। फैसला अदालती निज़ाम की शफाफियत को मजीद मजबूत करेगा। साबित हुआ, पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी अमल की निगरानी जारी रखेंगे। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ पार्लिमानी अरकान से हुकूमती इक़दामात पर तजावीज़ भी तलब करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल, कानून साजी, अहम कौमी मामलात और सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये इंतहाई अहम संगे मील है। बानी पीटीआई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराजात के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस के टेलीफोन टैप करने, ऑडियो लीक्स पर बानी पीटीआई की दरखास्त। 21 जनवरी को जस्टिस अमीनुद्दीन खान चैम्बर में समात करेंगे। बानी पीटीआई ने 2022 में दरखास्त दायर की थी, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी थी। £190 मिलियन केस के फैसले पर बानी पीटीआई जरा भी परेशान नहीं। शेख रशीद कहते हैं, कमरा अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, बानी पीटीआई को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। बानी पीटीआई ने कहा, आप सियासत को समझते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही हमारी मदद करेगा। मैंने कहा, हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। मुज़ाकरात के हवाले से शेख रशीद ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात खत्म है। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं।